हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह आप देख रहे हो हम टहल रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, सही बताऊं तो बाग में आई हूँ मैं अभी। बाग में आई हूँ तो बाग में आपको पता है यहाँ पे धनिया लगा हुआ है, पालक, मेथी, गोभी, सब कुछ हमने यहीं पे लगा रखा है। तो सुबह सुबह अभी समय हो रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम यहाँ बाल्टी लेके आ गए हैं बाग में, क्योंकि सुबह सुबह देखा किचन में नहा के आई, फिर मैंने कहा चाय बनाती हूँ। चाय बनाने से पहले मैंने कहा सब्जी देख लेती हूँ क्या बनाना है। तो सब्जी में देखा तो सब्जी में कुछ था ही नहीं घर पे। तो सोचा भैया बाग चलना चाहिए, क्योंकि बाग में ही है सब्जी अब्जी, और गोभी वोभी अभी हुई नहीं है, छोटी है, खाने लायक नहीं हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा पालक लगा था, तो सोचा कि पालक लगाया तो पालक ले आती हूँ, क्योंकि पालक तो आपको पता है कॉफ़ी भी हम बनाई थी अभी करके, परसों परसों ही बनाई थी। तो पालक तो सबको पसंद है, और अभी तो रिश्तेदार आए हुए हैं, मतलब भतीजी आई हुए हैं, दामाद जी आए हुए हैं। तो कहा क्या लेके आए, तभी मैं यहाँ पालक लेने आ गई हूँ। और ठंडी तो आपको पता ही है, देखिए बहुत कोहरा कोहरा हुआ है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह कोहरा ही हुआ है, आपके वहाँ भी अच्छी खासी ठंड हो रही होगी। तो ठंड से बचाव रखना, ज़्यादा कपड़े पहन के रखना। हम तो भैया शॉल और ओढ़ के घूम रहे हैं, और बच्चों को बिल्कुल संभाल के रखना, क्योंकि बच्चे ठंड में ऐसा तो है नहीं, शैतानी नहीं करेंगे। तो उनको थोड़ा कपड़े वपड़े पहना के आपके पास बिठा के और सबको ठंड से बचाओ, क्योंकि अभी ठंड की वजह से सर्दी जुकाम हो जाता है और ठंड से बचना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो फिर हम भी बचाव कर रहे हैं, आप भी बचाव रखना, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जनवरी का मौसम है, ठंड तक होना ही है, ठंड तो होनी है। तो अभी आ गई हूँ बाग में पालक लेने के लिए, क्योंकि पालक का साग बना लेंगे, नहीं तो पालक की कॉफ़ी बना लेंगे, क्योंकि घर में कोई सब्जी अब्जी है नहीं अभी। और और क्या, कुछ नहीं है, फिर घर जाके खाना बनाऊंगी, क्योंकि और सुबह सुबह आने का मन नहीं था बाग में मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि ओस होती है ना इतनी कि ओस में कपड़े भीग जाते हैं। तो इसलिए मैं आती नहीं, कि सुबह सब्जी नहीं थी, इसलिए मजबूरी में आना पड़ गया है। तो अभी ले जाते हैं पालक काट के, और फिर घर पे बनाते हैं खाना। और दिन में गर्मी अर्मी का कोई पता नहीं है, निकलती है नहीं निकलती है। तो फिर अभी चलते हैं, घर जाके मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे चावल। तो चावल आज नए तरीके से बना रहे हैं, अदहन वाले चावल, क्योंकि कम चावल तो नॉर्मली बन जाते हैं, पर ज़्यादा चावल बनाओ तो उन्हें पकने में दिक्कत होती है, इसलिए आज अदहन वाले चावल बना रही हूँ। तो आपको जैसे कि पता है भतीजी आई हुई है, तो आजकल ज़्यादा लोगों का खाना बन रहा है। तो और दाल बनाई, तो दाल मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि परसों ही मैंने अपने ब्लॉग में डाला था दाल, जब कॉफ़ी बनाई थी। तो अभी सब्जियाँ खरीद रही हैं दीदी, क्योंकि सुबह आपको बताया था मैंने कि सब्जियां नहीं है घर पे, तो सब्जी बेचने वाला आया तो सब्जियां ली थी। और ये पारो आ गई है आजकल घर पर, क्योंकि बड़ी ननद के पैर में लगी थी चोट दिवाली, हाँ दिवाली के समय। तो 1 महीने से पारो वहीं पे रह रही थी, तो अभी छुट्टियां थी जीजा जी की, तो अभी घर आई हुई थी, और खाना पीना सारा हमारा हो गया था। और बाकी के लोग सब आलू खुदाई के लिए चले गए हैं, और मैं तो पता नहीं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरा किचन ही साफ़ नहीं हो पाया है, घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे सुबह से शाम खाना बनाने में ही हो जाता है। तो खाना का काम करते करते, पूरा किचन विचन साफ़ करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं। और ये है शाम के सब्जी का जुगाड़। तो आज दीदी ने कहा राया के पितौले बना लेते हैं, क्योंकि राया के पत्ते ज़्यादा हो गए थे, तो साग नहीं बनाए, तो राया के पितौले बना रहे हैं। और सानू का स्वास्थ्य अभी ख़राब है, उसे सर्दी जुकाम हो गया है, तो आज घर पर ही है, और दवाई ववाई ले आई है अभी। तो हम बना रहे हैं आज राया के पितौले, और रख देते हैं इन्हें उबलने के लिए।
और राया हमारा उबल गया है तो इसको भी थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं और अपनी साफ़ सफाई भी करते जा रहे हैं। और सानिया और दामाद जी को यहाँ ड्यूटी दी गई है कि बैठे बैठे कुछ काम कर दो, क्योंकि दोपहर में पकौड़ियाँ बनाने का प्लान बनाया है कि दोपहर में क्या करेंगे, ठंड का मौसम है तो पकौड़े ही खा लेंगे। और आज समधी समदन जी भी आए हैं तो थोड़ा दावत भी हो जाएगी, तो यहाँ पकौड़े बनाने के लिए वो काट रहे थे। और यहाँ हमारे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, इनको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा तो काम धाम आजकल सुबह से मुझे 1 बज जा रहा है खाने पीने का ही करते हुए, किचन का काम ही नहीं हो पा रहा है। कभी दोपहर का बनाओ, फिर दोपहर का काम करते करते शाम हो जाती है तो शाम का खाना बनाना होता है। तो आजकल पता नहीं दिन ही छोटे हो गए हैं या क्या है। तो यहाँ आलू का मटेरियल सारा काट लिया था मैं तो अपना किचन का काम ही कर रही थी। तो जो सानू और हमारे बड़े दामाद जी, सारा मटेरियल इन्होंने काट लिया था पकौड़े का। और आज हमारे पकौड़े बना रहे हैं आज हमारे दामाद जी। हमने अपने दामाद जी से फरमाइश की, भैया हम तो बनाते ही रहते हैं, आप भी बना के खिला दो, क्योंकि मेरा तो वैसे ही काम नहीं ख़त्म हो रहा था किचन का ही, खाने पीने का ही। तो दोपहर के पकौड़े दामाद जी बनाएंगे और बड़ी भतीजी। तो यहाँ सारा मटेरियल काट लिया था और बेसन में डाल दिया है चावल का आटा और मसाला, हल्दी, नमक, धनिया, मेथी। तो ये हमारी बड़ी भतीजी हैं जो अभी छुट्टियां हैं, ये स्कूल में पढ़ाती हैं, तो ये अभी छुट्टियां थी तो घर पे आई हुई हैं। तो आज देखो जो हमारे दामाद जी हैं उनको बावर्ची बना दिया है, बनाया नहीं अपने मन से बने हैं वो। तो खाना पीना बहुत अच्छा बनाते हैं, सब्जी बहुत टेस्टी बनाते हैं हमारे दामाद जी। तो आज वो हमारे खिलाने वाले हैं पकौड़े। दामाद जी लग गए हैं पकौड़े बनाने के लिए। और हमारे दामाद जी बहुत अच्छे हैं, अपने लिए सब्जी अब्जी अगर मेरी हेल्प भी बहुत करा देते हैं। अगर मैं खाना ना बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा काम हो जाएंगे तो दामाद जी हेल्प भी कर देते हैं काम करने में, कि लाओ हम कर देते हैं कभी कुछ। और यह हमारा राया का पितौला भी बन गया है, क्योंकि इसे निचोड़ के बड़ी दीदी ने पितौला थोप के रख दिया था। क्योंकि आज कल किचन में सारे लोग काम करने में लग जाते हैं, कभी दीदी कुछ, कभी मैं, कभी छोटी भतीजियाँ, कभी दामाद जी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ बन गए हैं गरम गरम पकौड़े, तो आ जाइए खाने के लिए। और ये जब पकौड़े बन जाएंगे तो हम इन्हें खेत में लेके जाएंगे, क्योंकि खेत के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं पकौड़ों का। तो और कम आलू बचे होंगे, अभी मैं जाऊँगी वहाँ पर, तो कम होंगे तो घर पे ही आके खाएंगे, और ज़्यादा होंगे तो वहीं पे लेके जाएंगे खेत में। तो फिर दामाद जी बना रहे हैं पकौड़े और हम चलते हैं खेत। यहाँ हम पहुँच गए हैं खेत, और खेत में बहुत सारे लोग थे, समधी समधन थे और भतीजी थी, छोटे दामाद जी थे, दीदी थी। तो यहाँ पे 7-8 लोग थे और आलू हमारे खुदाई हो गए हैं आज पूरे के पूरे। इतने आलू ये खेत में ही है, आज ही खुदाई करे हैं, और इतने ही घर ले चले गए थे जो हमने पहले दिन खुदाई करे थे। तो आज बादल का मतलब बादल आ रहे हैं, बारिश का टाइम हो रहा है, मतलब बारिश सी आ रही है, इसलिए जल्दी जल्दी खुदाई में लग गए थे, क्योंकि बारिश आने से पहले आलू खुदाई करनी थी, नहीं तो आलू हो जाएंगे बेकार। तो यहाँ आलू सारे लोग खोद ही डाले थे, बस थोड़े से ही बचे थे। उसके बाद पहुँच गए थे घर गरम गरम पकौड़े खाने के लिए, क्योंकि आलू थोड़े से थे तो सारे लोग फिर इकट्ठा घर ही आ गए थे और घर में खाए पकौड़े। दामाद जी के हाथ के बहुत ज़्यादा अच्छे पकौड़े बनाए थे। और हमारा हो गया था टाइम खाना बनाने का शाम का, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि रिश्तेदार हैं जो समधी समधन आए थे वो घर जाएंगे, तो इसलिए जल्दी खाना बना, दीदी ने कहा था जल्दी खाना बना लेना। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और हम फिर से बैठ गए हैं किचन में, क्योंकि 12 से 1 बजे तक मैंने सुबह का खाना पीना हो पाया था। उसके बाद कपड़े वपड़े धोए, फिर बाद में पकौड़ियाँ सकौड़ियाँ बने। तो आज सुबह से शाम हो गया है खाना बनाने में ही। तो अभी मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो ये मशरूम है, 1 किलो हमने मशरूम ख़रीदी थी, तो मशरूम यहाँ पे बना रहे हैं। और मशरूम बनाएंगे, पितौले बनाएंगे, दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो अभी भी आज सुबह से शाम बस खाने पीने में हो गया, तो अभी शाम का खाना बनाने लग गए हैं बनने, क्योंकि
सुबह का आज तो इतने छोटे दिन है ना कि सुबह से शाम खाने पीने में गुजारा है, और बाकी लोग आलू की खुदाई कर रहे हैं और मैं तो बावर्ची आदमी सुबह से शाम मेरा किचन में ही बीत जा रहा है। तो अभी बना लेते हैं मशरूम की सब्ज़ी। और यहाँ बन गई है हमारी दाल, मशरूम की सब्जी, राया के पितौले, चावल और बड़े दामाद जी के लिए हरी मिर्च की दाल, हरी मिर्च की सब्जी। इसलिए आजकल आज बहुत ज़्यादा खाना बन गया है। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। तो कल मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी आपसे अलविदा चाहूँगी। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।